ये कहानी है सोनपुर नामक गांव की, जहां कोमल अपने भाई राहुल और अपनी मौसी सुधा के साथ रहती थी। एक दिन आधी रात होती ही सुधा उठ जाती है और घने जंगल में अंधेरे में जाकर एक व्यक्ति से बात करने लगती है। देखो, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बस कुछ ही दिनों में मैं कोमल की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगी। बस ध्यान रहे कि ये बात किसी के सामने ना आए। हाँ, तुमने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही करना। मैं भी बेसब्री से इंतजार करूंगा। हाँ। फिर व्यक्ति अंधेरे में चला जाता है। पीछे खड़ा राहुल ये सारी बातें सुन लेता है। मौसी, आप ये किससे बातें कर रही थी और कोमल का नाम बार बार क्यों ले रही हैं? क्या बात है? देखो बेटा, मैं तुम्हारी भले की बात कर रही हूँ। मेरी बात मानो तो देखना कभी तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। हैं? आप ये कैसी बातें कर रही हो मौसी? भला मैं अपनी बहन के साथ ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पैसों की कमी नहीं होगी? देखो, तुम्हारी बहन की शादी मैं ऐसे इंसान से करना चाहती हूँ जिसका चेहरा तुम नहीं देख सकती, लेकिन शादी होने के बाद हमें ढेर सारा धन मिलेगा। पूरी जिंदगी हमें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ओ मौसी, दिमाग तो ठीक है ना? वो मेरी बहन है, बहन। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या बात करती हो आप? देखो बेटा, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन की बेटी है। इतनी गरीबी में हम ज्यादा दिनों तक उसे अपने साथ तो नहीं रख सकते, इसीलिए ऐसा करना ही होगा। साथ ही जमींदार का भी कर्ज हमारे ऊपर है, और अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो जमींदार आकर हमें घर से बाहर निकाल देगा। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ठीक है मौसी। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं अपनी बहन की शादी के लिए तैयार हूँ। वैसे उसकी शादी होगी कहाँ? मैं कल ही उसकी शादी एक मंदिर में कर दूंगी, जहाँ कोई गांव वाला नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है। फिर दोनों झोंपड़ी में वापस आ जाती हैं। कोमल गहरी नींद में सो रही होती है। चलो, इसे कुछ नहीं पता चला। कल सुबह होते ही हम इसकी शादी कर देंगे। फिर रात बीत जाती है और सुबह होती ही कोमल तैयार होती है। कोमल, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मौसी, आपने पहले नहीं बताया और आज मेरी शादी है। मैं ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ? ए कोमल, देख, तू एक भी शब्द नहीं बोल सकती। हमने कहा है तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, समझो। पर भैया, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। अरे तू क्या करेगी देखकर? क्या बात करती है तू? क्या तुझे मुझ पर और मौसी पर भरोसा नहीं है? मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे बहन, हम तेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ, चल अब इतना मत सोच, जल्दी से तैयार हो जा। हम तेरी शादी के लिए निकलने वाले हैं। चल 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 चल, तैयार हो जा। फिर कोमल ना चाहकर भी दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और मंदिर में चली जाती है। कुछ ही देर में कोमल की शादी होती है तो व्यक्ति चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ होता है। आखिर ये कौन व्यक्ति है? मैं उसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रही हूँ? फिर कुछ ही देर में धूमधाम से शादी हो जाती है और कोमल अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। टीका, हमारी शादी भी हो गई, पर मैं आपका चेहरा नहीं देख पाई हूँ। मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। फिर व्यक्ति अपना चेहरा दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके साथ कभी जीवन नहीं बिता सकती। मौसा, आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? फिर कोमल वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो कोमल? चली जाओ। मौसी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी शादी मौसा से कर देंगी। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने जो भी किया बस तुम्हारी भलाई के लिए किया था। अब तुम्हें वहीं रहना होगा। चली जाओ, मुझे मेरे भैया से मिलना है। फिर अंदर से राहुल आता है। क्या हुआ? अरे मौसी और तुम, कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी आज ही हुई है। अरे तुम्हें तो अपने पति के साथ होना चाहिए ना।
भैया नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। मौसी ने मेरी शादी किसी और से नहीं बल्कि चुप हो जाओ, तुम्हारी बहुत पढ़ निकल आई है, लेकिन तुम्हें उस घर में वापस जाना ही होगा। अगर तुम वापस नहीं गई तो सारा धन मैं वापस ले लूंगी। और फिर राहुल, तुम तो जानते ही हो फिर तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी, ये तुम्हें फैसला करना होगा। अब क्या करना है ये तुम्हें देखना है। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मौसी। देखो, अगर ये हमारी बात नहीं मानेगी तो तुम इसे जान से मार दो, फिर हमारा ये राज किसी के सामने नहीं खुलेगा। मौसी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। फिर राहुल कोमल को पकड़कर घने जंगलों में ले जाता है और एक पेड़ से बांध देता है। अब तुम कुछ ही पल में मर जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। भैया, भगवान के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे आग मत लगाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। भैया, आप तो मेरे भाई हो ना। देखो, मैं तेरा भाई जरूर हूँ, पर मुझे अब तुझे जिंदा जलाना ही होगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं तेरी वजह से बर्बाद नहीं हो सकता, समझी? फिर राहुल कोमल के शरीर में आग लगा देता है। तभी तेज आंधी आती है जिससे राहुल डर जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे 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 अब यहाँ से जाना होगा। राहुल डर की मारे भाग जाता है। तभी तेज आंधी और बर्फीला तूफान आता है। आग बुझ जाती है जिससे कोमल की रस्सियां जल जाती हैं। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रही हैं? मेरी मौसी मेरी सगी मौसी होकर मेरी शादी मौसा से कर दी। मेरा भाई पैसे के लिए अंधा हो गया है। कोमल फूट फूट कर रोती है। तभी पेड़ के पीछे से कुएं की रहस्यमयी आवाज आती है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस दुख से आजाद कर दूंगा। कौन बात कर रहा है? सामने आओ। मैं कुआं बोल रहा हूँ, मेरे पास आओ। फिर कोमल डरती डरती कुएं के पास जाती है और देखती है कि ये गहरा कुआं है। ये क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है, लगता है मेरा भ्रम है। इतना कहकर कोमल जाने लगती है। तुम नहीं जा सकती कोमल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारे भाई को डराकर भगाया है और तुम्हें आग से भी बचाया है। अब तुम्हें मुझे इस कुएं से आजाद करना है। कौन है इस कुएं में? मैं भला तुम्हें इस कुएं से कैसे आजाद कर सकती हूँ? मैं कोई और नहीं बल्कि राजा हूँ, राजा, जिसे इस कुएं में मेरी खुद की रानी ने कैद किया था। भला ये कैसे हो सकता है? रानी आपको कुएं में कैद कैसे कर सकती हैं? तुम्हें मेरी पूरी घटना सुनना होगा। ये घटना उस समय की है जब मैं घने जंगल में शिकार करने गया था और तालाब के किनारे प्यास के कारण रुक गया था। अरे बाप रे बाप, यह शिकार करते करते कहां आ गए हम। अब मुझे प्यास भी बहुत लगी है। हाँ चलो, पास में वो तालाब दिख रहा है, उसी में जाकर पानी पी लेता हूँ, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। फिर राजा सोमनाथ तालाब की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो देखते हैं एक खूबसूरत लड़की तालाब के किनारे बैठी है। उसे देखते ही राजा सोमनाथ वहीं रुक जाते हैं। वाह 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 वाह, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अद्भुत अद्भुत। अगर ये मेरी रानी बन जाए तो मेरी जिंदगी की सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, मैं इससे जाकर बात करता हूँ। राजा सोमनाथ उस लड़की के पास जाते हैं। देवी जी, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। अरे आपको क्या,
आप जैसी सुंदर, एकदम ऐसी सुंदर कि आपके सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। ऐसी सुंदरता हमने कभी नहीं देखी। कौन है आप? क्या नाम है आपका? महाराज, मेरा नाम चांदनी है। मैं एक गरीब लकड़हारे की बेटी हूँ। मैं तालाब के किनारे स्नान करने आई थी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देखिए, वैसे तो हमें प्यास लगी थी पानी की, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ बाकी का जीवन बिताएं। यही हमारी चाहत है। बताइए, क्या आप हमसे विवाह करेंगी? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सोच लीजिए, हम तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम हमारी रानी बन जाओगी, इस राज्य की महारानी। सोच लो, हम इस राज्य के राजा हैं। ठीक है महाराज, आपका आदेश टालना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पिताजी से आज्ञा लेनी होगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसके लिए तैयार हैं। तो कल जंगल के बीचों बीच जो मंदिर है, वहीं आ जाना। हम आपका वहीं इंतजार करेंगे सुंदरी। ठीक है महाराज, मैं आ जाऊंगी। राजा सोमनाथ वहां से चली जाती हैं। तभी चांदनी जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तो यही चाहती थी कि महाराज खुद आकर मुझसे विवाह की बात करें। अब देखिए, मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर चांदनी तालाब के किनारे से घनी जंगलों में एक जादूगर के पास पहुंच जाती है। हाँ। चलो, हमने जो सोचा था वही हुआ। हाँ, महाराज ने खुद मुझसे विवाह की बात की है। अब बस कुछ ही पल का इंतजार है। उसके बाद हमने जो सोचा है, हमारी तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। बस ध्यान रहे चांदनी, विवाह होने से पहले किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने ये साजिश रची है। समझ गई? तुम चिंता मत करो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। और विवाह करके जैसे ही मैं राजमहल जाऊंगी, तुम आ जाना, क्योंकि मैं राजा के साथ रात नहीं बिताना चाहती हूँ। ये तुम अच्छे से जानते हो। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। उससे पहले ही हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। चलो फिर ठीक है, अब तो मुझे बेसब्री से कल का इंतजार है। उधर राजा सोमनाथ अपने कक्ष में बेचैनी में टहल रही होती हैं। जब से उस सुंदरी को हमने देखा है, उसका चेहरा मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा है। हर वक्त मुझे उसी का ध्यान लगा रहता है। पता नहीं उसके चेहरे में ऐसा क्या जादू था। वाह! राजा सोमनाथ पूरी रात परेशान रहते हैं। तभी मंत्री वहां आता है। क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। अब क्या बताएं मंत्री जी, हम बस ख्यालों में खोए हुए हैं। यूं समझिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अंदर से खुश भी हैं और परेशान भी हैं, चिंता भी है और निश्चिंतता भी है। हाँ, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिरकार हमें हो क्या गया है। हैं? ये एक ऐसी विचित्र समस्या है। जरा आप मुझे बताइए महाराज, शायद मैं आपके कुछ मदद कर सकूं। तो बात यह है मंत्री जी कि हमें एक सुंदरी तालाब के किनारे मिली थी। उसकी सुंदरता हमारी आंखों में उतर गई। पता नहीं क्यों हर वक्त मुझे उसी का चेहरा याद आता रहता है। महाराज, ऐसी लड़कियों के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसी लड़कियों पर ध्यान मत दीजिए। आप इस राज्य के राजा हैं। इस तरह मोहित होना राज्य के लिए खतरा हो सकता है। मंत्री जी,
आप भी छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। हमें उससे सच्चा प्रेम हो गया है और हम उससे कल विवाह भी करने वाले हैं। हाँ। हैं? महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं 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 महाराज, बिना जांच पड़ताल के आप विवाह मत कीजिए। देखिए, मेरी बात मानिए, कम से कम 1 सप्ताह का समय मुझे दीजिए, ताकि मैं उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकूं, उसकी पूरी कुंडली बना सकूं। मंत्री मंत्री मंत्री, 1 सप्ताह में तो हम अपनी जान ले लेंगे उसके बिना। नहीं 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 नहीं, तुम बेकार की बातें मत करो, हमारे फैसले में टांग मत अड़ाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ 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 तुम यहाँ से। राजा वहां से चली जाती हैं। नहीं 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 नहीं, वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर उसने महाराज को इस तरह से अपने बस में कर लिया है, तो जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ा मकसद है। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? महाराज तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। मंत्री परेशान होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही वह रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही राजा सोमनाथ घने जंगल के बीच स्थित मंदिर में पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी ओर चांदनी भी दुल्हन के रूप में वहां पहले से ही मौजूद होती है। मेरी चांदनी, हमें यकीन नहीं हुआ कि तुम आ गई। अय है है, बड़ा की खूबसूरत लग रही हो। नहीं महाराज, मैंने अपने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने मुझे इस विवाह के लिए इनकार नहीं किया। हाँ तो ठीक है, आओ अब हम विवाह कर लेते हैं। आओ 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 आओ। फिर दोनों कुछ ही देर में मंदिर में विवाह कर लेती हैं और राजमहल में पहुंच जाती हैं। हाँ, ये लड़की, ये इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने इसे कहीं तो देखा है। अरे क्या बात है मंत्री जी, आप किस विचार में पड़ गए? अरे हमारी पत्नी आई हैं, आपकी महारानी, इनका स्वागत नहीं करेंगे? और अब से इस राज्य की महारानी यहीं रहेंगी। हाँ, आइए महाराज, आइए। पूरे महल में उत्सव मनाया जाता है। जैसे ही शाम को राजा चांदनी के साथ अपने कक्ष में बैठते हैं, उसी वक्त राजा सोमनाथ चांदनी का हाथ पकड़ लेती हैं। महाराज रुक जाइए, मुझे उससे पहले थोड़ा स्नान करने जाना है। ओहो, ये क्या बात हो गई रानी, इस वक्त वो भी स्नान? महाराज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए थोड़ा स्नान कर लूं तो मन हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम आपका यहीं पे इंतजार करेंगे। जाइए स्नान करके आइए। चांदनी वहां से चली जाती है। राजा चांदनी का इंतजार करते करते वहीं सो जाती हैं। तभी जादूगर वहां आ जाता है। कहाँ रह गई थी तुम? कितने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर मैं बहाना बनाकर नहीं निकलती तब तो राजा मेरे ऊपर टूट ही पड़ता, भूखे शेर की तरह। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? उसे क्या लगा मेरे रहते हुए वो तुम्हें छू लेगा? कभी नहीं। अब देखो सोया हुआ है, किसी तरह से मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा, फिर और इस राज्य का महाराज मैं बनूंगा और हम दोनों मिलकर यहाँ पर राज करेंगे। हाँ, इसीलिए तो हमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। अब जल्दी से राजा को ठिकाने लगा दो। तभी जादूगर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, जिससे राजा की नींद खुल जाती है। हाँ,
तुम कौन हो और हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? और रानी, तुम इसके पास क्यों खड़ी हो? इधर आओ, कौन है ये? चुप हो जाओ राजा, मुझे तुमसे कभी प्रेम नहीं था। मेरा प्रेमी है और हम दोनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे। हाँ? नहीं 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 नहीं, तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। हमारे मंत्री कहते थे कि इसके पीछे जरूर कोई चाल होगी, पर मैंने मंत्री की बात नहीं मानी। नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कौन हो तुम? कौन हो बताओ? ओ, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुझे इस महल को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर जादूगर एक मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। राजा एक एक धुएं में बदल जाता है और वो सीसी में बंद हो जाता है। अब जल्दी से इसे ले जाकर जंगल वाले गहरे कुएं में डाल दो, ताकि वहाँ किसी को पता ना चले कि हमने किसी राजे को कैद किया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हाँ। जादूगर जल्दी से राजा को सीसी में लेकर जंगल वाले कुएं में डाल देता है और मंत्र पढ़कर उसे उसी में कैद कर देता है। हाँ, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, बाहर निकालो। तुम अब इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकते जब तक कोई नेक हृदय वाला इंसान तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। तुम यही मरोगे। आपके साथ बहुत बुरा हुआ महाराज, बताइए मैं आपको इस कुएं से कैसे आजाद कर सकती हूँ? मुझे इस कुएं से आजाद करने के लिए तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी होगी, तभी मैं इस कुएं से बाहर निकल पाऊंगा। ठीक है, वैसे भी मेरा भाई मुझे जान से मारने ही वाला था। मुझे जीने की कोई इच्छा भी नहीं है। ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कोमल कुएं में कूद जाती है। तभी तेज रोशनी फैलती है। कोमल और राजा दोनों कुएं से बाहर आ जाते हैं। ये क्या? मैं जिंदा कैसे हो गई? मैं तो आपको बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी। तुमने मुझे बिना किसी लालच के आजाद करने का सोचा, इसी वजह से तुम भी बाहर आ गई और मैं भी, और ये जादू टूट गया। चलो, अब हमें किसी भी तरह उस धोखेबाज महारानी और उसके प्रेमी से बदला लेना है। चलो। ठीक है महाराज, मैं वैसे भी अपने घर नहीं जा सकती, तो कम से कम आपकी सेवा तो कर सकती हूँ। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर राजा और कोमल निकल पड़ती हैं और राज दरबार पर आती हैं, जहाँ सारे सैनिक बदल चुके होते हैं। ये क्या? यहाँ तो हमारे एक भी सैनिक नहीं है। ये सारे सैनिक तो दूसरे हैं। अरे, अब हम क्या करें? हम कैसे राज दरबार तक पहुँचेंगे? महाराज, आप यहीं रुकिए, मैं राज दरबार में एक दासी का रूप लेकर जाती हूँ। फिर आधी रात होते ही महल के पीछे का दरबार खोल दूंगी। फिर आप महल के अंदर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। फिर कोमल महल के द्वार पर आ जाती है। तुम कौन हो और मेरे महल में क्या करने आई हो? महारानी, मैं एक गरीब अबला लड़की हूँ। मेरा भाई मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। मेरा पति मुझे धोखा दिया है। मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने महल में दासी का काम दे दीजिए। देखो, हमारे पास पहले से ही बहुत सारी नई दासियां हैं। वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे दुख हो रहा है। एक लड़की के जीवन में दुख कभी कम नहीं होता। ठीक है, आज से काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी, आप बहुत दरिया दिल हैं। आप जैसा महान महारानी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। फिर चांदनी कोमल को लेकर वहां से राजमहल में चली जाती है। दूर खड़ा राजा सोमनाथ सारी बातें सुनकर मुस्कुराता है। वाह! ये लड़की कोमल कितनी बहादुर है। इसने इतनी चालाक औरत को
एक बार में मूर्ख बना दिया। अब बस मुझे रात होने का इंतजार है। वहीं रात होते ही कोमल चोरी चुपके उठती है और महल के पीछे का द्वार खोल देती है। हाँ कोमल, कोमल तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैंने बस उसकी तारीफ की, इतना तारीफ किया कि वह मेरी बातों की दीवानी हो गई। अब बस आप जल्दी से राजमहल में आ जाइए, कहीं हमें कोई देख ना ले। चलो, अब बस मुझे किसी भी तरह अपने कक्ष में जाना है। वहां पर मैंने एक जादुई तलवार रखी है जिससे मैं जादूगर को अपने वश में कर सकता हूँ। चलो। हाँ, मैं पीछे का रास्ता पूरा देख चुकी हूँ, वहाँ कोई नहीं है, बस हम उस रास्ते से आगे बढ़ सकती हैं। हाँ ठीक है, तो आओ चलते हैं, चलो। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर में राजा सोमनाथ अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं। देखो, अभी मेरे कक्ष में कोई नहीं है, यानी वो तलवार मैं जहां छिपाया करता था वहीं होनी चाहिए। आओ। फिर सोमनाथ जैसे ही अपना बिछावन हटाता है, उसके नीचे एक जादुई तलवार मिल जाती है। महाराज, इस तलवार में ऐसी क्या खासियत है जो आप जादूगर को भी हरा सकते हैं? हाँ, ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है कोमल। ये तलवार हमारे पूर्वजों की तलवार है और हमारे पूर्वजों को ये तलवार एक बहुत ही बड़े साधु ने उपहार के तौर पर दी थी। इससे किसी भी काली शक्ति या दुष्ट शक्ति का अंत किया जा सकता है, इसीलिए ये तलवार असाधारण है। चलो, फिर इस तलवार से हम जादूगर को हरा सकते हैं। दोनों वो तलवार लेकर उस कमरे से निकल पड़ती हैं कि तभी जादूगर सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, तू? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में आने की, और तू आजाद कैसे हो गया? अच्छा, चल कोई बात नहीं, अगर कुएं से आजाद हो गया तो मैं तुझे इस दुनिया से भी आजाद कर दूंगा। ओह! और तुमने क्या सोचा कि तुम मेरा राज हड़प लोगे? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही चांदनी आ जाती है। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो तुम? और लड़की, तुम्हें तो मैं आज ही दासी के रूप में काम पर रखी थी, तुमने भी मुझे धोखा दिया। जो राजा को धोखा दे सकता है उसे धोखा देना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, मैंने ये सब सिर्फ राजा की मदद करने के लिए किया। तुम लोगों ने राजा के साथ बहुत गलत किया था। रुक जा, अभी मैं इन दोनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देती हूँ। सुनो, तुम इन दोनों को जान से मार दो। तभी जादूगर जादू मंत्र पढ़ता है कि तभी राजा वो तलवार लेकर जादूगर के सीने में उतार देता है। ओम ह्रीं क्लीं नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे मार नहीं सकते, नहीं मार सकते। ये कैसे हो सकता है? एक साधारण तलवार ने मेरे प्यार को मार दिया। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो वरदान मिला था कि तुम मारे नहीं जा सकते। क्योंकि ये कोई साधारण तलवार नहीं है, ये किसी भी दुष्ट इंसान को मार सकती है, और खासकर जादूगर, तांत्रिक, सब इस तलवार के सामने टिक नहीं सकते। अब तुम चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। तभी जादूगर वहाँ तड़प तड़प कर मर जाता है। इतने में ही एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। महाराज, महाराज! देखो कोमल, उस कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर कोमल वहाँ जाती है और देखती है कि मंत्री एक रस्सी से बंधे हुए थे। ये तो मंत्री जी हैं और रस्सी से बंधे हुए हैं, मुझे इनको खोल देना चाहिए। फिर कोमल जल्दी से मंत्री की रस्सी खोल देती है और मंत्री को लेकर बाहर आती है। मंत्री राजा को देखते ही खुशी से जाकर गले लग जाता है। हाँ, हाँ, महाराज, महाराज कहाँ चले गए थे आप? मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने सब जगह ढूंढा आपको, पर आप कहीं मिले ही नहीं। हाँ, इस रानी ने हमें धोखा दिया। तुमने ठीक कहा था मंत्री, किसी पर यूं ही विश्वास करके उससे विवाह नहीं करना चाहिए था। उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए। और मैं इसके मोह जाल में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी बातों पर भी यकीन नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन हो गया।
ये एक धोखेबाज निकली। चांदनी को काल कोठरी में बंद कर दो, और ये जो जादूगर है इसे हमने मार दिया, इसे किसी कुएं या तालाब में फेंक दो। ले जाओ इसे। हाँ हाँ, जो आज्ञा महाराज। ठीक है। तभी मंत्री उन दोनों को लेकर वहां से चली जाती हैं। महाराज, आप मुझे जाना चाहिए। हाँ कोमल, नहीं 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 कोमल, तुम कहाँ जाओगी? तुमने हमारी जान बचाई है, इसीलिए तुम राजमहल में ही रहो। और कोमल, हम वाकई में तुमसे विवाह करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। हैं? लेकिन क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो? क्या इसलिए कि हम पहले से शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी भी शादी हो चुकी है। मेरी मौसी और मेरे भाई ने धोखे से मेरी शादी मेरी मौसी के पति से करा दी थी, और मेरे भाई ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। ओह, तो ठीक है, हम तुम्हें पहले न्याय दिलवाएंगे, और जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उन सबको उसकी सजा मिलेगी। इतने में ही मंत्री आ जाता है। मंत्री जी, इसके भाई और इसके मौसी और मौसा सबको यहाँ पकड़कर राज दरबार में लेकर आओ। जाओ। हाँ हाँ, जो आज्ञा महाराज। फिर कुछ ही देर में मंत्री उसके भाई, मौसी और मौसा को लेके आता है। अब बताओ, तुम तीनों ने इसके साथ इतना घिनौना काम क्यों किया? और तुम तो इसकी मौसी हो ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मौसी मतलब तो माँ जैसी होता है, तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? और राहुल, तुम तो भाई हो ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे मौसा से हो रही है? क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मौसा से अपनी बहन की शादी नहीं करवाई थी, वो तो किसी और से करवाई थी। ए मौसी, बोलो ना। मौसी कुछ नहीं बोलती है। देखो, तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे मौसा के साथ हुई थी, और तुम धन के इतने लालची हो गए कि तुम्हें अपनी बहन की परवाह तक नहीं रही। कैसे नाकारा भाई हो तुमने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया मौसी, मेरी बहन के साथ क्यों किया, बताइए। क्योंकि एक तांत्रिक महाराज ने कहा था कि तुम्हारी बहन की कुंडली बहुत अच्छी है, अगर हम इसकी शादी अपने पति से करके इसकी बलि दे देंगे तो मुझे औलाद होगी, और इतने सालों से मुझे औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। छी 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 छी, इतनी घिनौनी सोच और इतना घिनौना काम। सैनिकों, इन तीनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इन्हें। सैनिक उन तीनों को ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देती हैं। तभी कोमल फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे अपने ही लोग मेरे साथ इतना घिनौना व्यवहार करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। चिंता मत करो कोमल, हम तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देंगे जो तुम्हारा हक है। अब से तुम हमारे दिल में राज करोगी। फिर राजा सोमनाथ कोमल से विवाह कर लेता है, और खुशीपूर्वक कोमल राजा के साथ अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें